नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को, जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे। Please settle down fast. ओम शांति। जोर से बोलिए जरा, ओम शांति। शांति। एक बार प्यार से बोलिएगा, ओम शांति। आज सुदेश दीदी हमारे बीच हैं, जिनका लौकिक जन्म 1942 में हुआ था और इन्होंने अपनी इनिशियल स्टडीज़ दिल्ली से की, बीए इन पॉलिटिकल साइंस। एंड उसके बाद दीदी शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका काफ़ी रुझान रहा। 1957 में पहली बार दीदी का इस वर्ल्ड गॉडली यूनिवर्सिटी से नाता जुड़ा और तब से दीदी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ओपनिंग ऑफ नंबर ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजियम्स इन दिल्ली। काफ़ी तादाद में जितने भी स्पिरिचुअल म्यूजियम दिल्ली में बने वो दीदी की देखरेख में बने। इसके बाद दीदी को अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मा कुमारी टीचर्स की ट्रेनिंग का, जो कि दिल्ली सेंटर्स और माउंट आबू की जितने भी टीचर्स थी उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेवारी दीदी को नवाजी गई। 1974 में दीदी को इंग्लैंड भेजकर यूके के जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। 1996 में दीदी ने जर्मन में उन्हें पूरे यूरोप के सेंटर्स का कार्यभार संभालने का मौका मिला। 6 दशकों से एक राजयोगिनी दीदी आज इस प्रेजेंटली एडिशनल ज्वाइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज और वर्तमान में ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर भी हैं। 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ में दीदी ने अपने लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और वर्कशॉप से हम सब का पालना की है। बाबा के साकार पालना वाले दीदी एक बच्चे हैं और आज हमें एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज से दीदी हमें अवगत कराएंगे। ओवर टू दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति, ओम शांति। वंस अगेन, ओम शांति। आपको मैं समझती हूँ 3 दिन हो गए हैं, ये चौथा दिन है आज। 4 दिन हो गए हैं। अपनी अवेयरनेस मिलते कि आप देश रक्षक हैं। सिक्योरिटी का मतलब भी क्या है कि जिनके भी आपके संपर्क में जो भी हैं, जहाँ आप हैं
वहाँ लोग सिक्योर फील करें, श्योरिटी वाली सिक्योरिटी। और उससे सबसे अच्छी पहले नंबर की सिक्योरिटी है सेल्फ की सिक्योरिटी, खुद की रक्षा। जो खुद का रक्षक है वो दूसरों की रक्षा कर सकता है। परिस्थितियां तो आएंगी, ये तो नेचुरल बात है। संसार समस्याओं का सागर है। मनुष्य आत्माएं एक दो के प्रति ये नहीं है कि 100% रिस्पेक्ट या किसी भी प्रकार की भावना रखे। कोई ईर्ष्यावश, कोई द्वेषवश, कोई कंपटीशनवश और कोई लोभ और ईगोवश। आज संसार में जितने भी वार चल रहे हैं और चलते रहे हैं, उनका कॉज जो है वो कोई न कोई विकार है, मिस वैल्यू की मिसिंग है और नेगेटिव टेंडेंसी का फोर्स है। आप लोगों ने सुन लिया होगा ऑलरेडी ही कि आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है। जो दूसरों के शत्रु बनते हैं वास्तव में वो अपने साथ भी शत्रुता कर रहे हैं। जैसे कभी भी किसी पर कोई क्रोध करता है तो कहने में आएगा कि दूसरे पर क्रोध किया, परंतु रियलिटी में वो अपनी शांति को खो रहा है। इन रियलिटी क्या हो रहा है, उसकी अपनी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल गई है और एक्सपेक्टेशंस पूरी फुलफिल नहीं हुई हैं, तो एकदम जोश आता है, गुस्सा आता है। छोटे लेवल पर घर में रहते हुए भी हमारी कितनी आपस में फ्रेंडशिप है, प्रेम है, रक्षा की भावना है। क्या हम सिर्फ शरीर की रक्षा चाहते हैं या शरीर में रहने वाले की रक्षा चाहते हैं? थोड़ा एक बेहद की दृष्टि से देखें तो शरीर की रक्षा ऑफ कोर्स ज़रूरी है, लाइफ बहुत वैल्यूबल है, परंतु शरीर की रक्षा करने वाली कौन? बाहर के अटैक से तो हम हथियार के ज़ोर से, सिक्योरिटी से, फोर्स से किसी भी प्रकार की रक्षा कर सकते हैं, परंतु अपनी रक्षा तब कर सकते हैं जब हमारे पास, आप देखेंगे कि भक्ति मार्ग में एक चित्र बने हुए हैं, चरित्र लिखे हुए हैं शास्त्रों में, चित्र और चरित्र। परंतु जिससे लड़ाई हो रही है, देवियां कभी हिंसा तो करती नहीं, देवताएं तो कभी हिंसा करते ही नहीं। तो जिनको हम डिवाइन फोर्स कहते हैं, डिवाइन एनर्जी कहते हैं, वो दिव्य फोर्स अथवा डिवाइन एनर्जी किसी का गला कैसे काटेंगी? जिनको हम माँ कहते हैं, वो माँ अपने बच्चे को मारेगी कैसे? चाहे असुरों के रूप में उनको दिखाया, तो मतलब क्या है? असुरों को मारा, व्यक्ति को मारा, या व्यक्तित्व में असुरत्व आ गया। व्यक्ति की जो व्यक्तित्व था, हिंसा की वृत्ति, काम विकार की वृत्ति, क्रोध की भावना, लोभ की वृत्ति, यानी अंदर का एटीट्यूड कैसा है,
इंसान की आंतरिक स्थिति किस प्रकार से हो रही है और उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है, ये ध्यान नहीं रहता, सिर्फ बाहर का ही ध्यान रखा। परंतु शरीर की रक्षा करने वाली बाहर की फोर्स बराबर है, परंतु समझ चाहिए। बिना ट्रेनिंग के आपको मिलिट्री में भेज नहीं देंगे। हथियार सिखाते हैं और नहीं तो हवा में गोली चलना सिखाते हैं, शूट कैसे करना चाहिए, निशाना कैसे सेट करना चाहिए। तो हमारे जो रियल दुश्मन हैं उनकी रक्षा कैसे हो, उनसे रक्षा कैसे हो। और वो रियलिटी में दुख देने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, करप्शन करने वाले हैं, कैरेक्टर को स्पॉइल करने वाले हैं। वो क्या चीज़ है? उनको कहा जाता है जो आत्मा की रियल रीति से रक्षा करने वाले और डैमेज करने वाले, उनको असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। तो क्या वो सींग लगे हुए होते हैं? क्या कोई बड़े बड़े दांत एक्स्ट्रा होते हैं? कोई शक्ल एक्स्ट्रा होती है? नहीं। पर जब इस इंसान को गुस्सा आता है तो उस वक्त थोड़ा फोटो निकालें, शक्ल कैसी होती है। व्यक्ति वही है, परंतु जिस समय एंगर वाला मूड है तो दृष्टि कैसी होती है, चेहरा कैसे होता है, शरीर का पोज कैसे होता है, अपना कंट्रोल खत्म। तो दूसरों की रक्षा करना है, ज़रूरी है, देश की रक्षा ज़रूरी है समय के अनुसार, वो तो फर्ज है, सिर्फ कमाई के साधन के ख्याल से नहीं। आपने अगर ज्वाइन किया है तो आपके अंदर डीप विद इन देश का प्रेम है। बेशक ज़रूर है, जॉब के हिसाब से भी किया और कोई जॉब नहीं मिलता है तो चलो इस जॉब में चले जाएं, परंतु सब कोई नहीं ऐसे होता है, इंटरनली होता है। कुछ तो शरीर को चलाने के लिए चाहिए, कोई तो साधन होना चाहिए। पर जो जो आगे बढ़ते जाते हैं तो सचमुच रक्षा करने के लिए आपको हर प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है। तो मैं बाहर की ट्रेनिंग और उसकी रक्षा के साधन, तो आप हमेशा, आप हमसे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड में आप हैं, इसीलिए आप ज़्यादा प्रैक्टिकल में कॉज और इफ़ेक्ट को जानते हैं, सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स को जानते हैं। इस बात में हम इनोसेंट हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत लव है, बहुत जिगर की भावना है कि आप छत्र छाया की तरह हैं, जैसे है कि छतरी पकड़ी हुई है प्रोटेक्शन की। जितनी बड़ी पोजीशन है, अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे की रक्षा करना, ये भी बहुत बड़ा त्याग है। तो ऑर्डिनरी बात नहीं है। जो आपका जॉब है वो कोई ऑर्डिनरी जॉब नहीं है। कहने में आएगा अच्छा मिलिट्री में है, अच्छा पुलिस में है, पर यह ऑर्डिनरी पोजीशन नहीं है। अंदर डीप विदिन है कि कोई भी चीज़ खराब ना हो, वायलेंस ना होवे, करप्शन नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं रहे बढ़े, और हर एक की कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाए, कोई किसी के पर किसी भी प्रकार से वार या विकार का प्रभाव न डाले, हथियार यूज़ न करे। परंतु वो रक्षा, बाहर की जो रक्षा है, शरीर की रक्षा, उसकी रक्षा से पहले मैं दूसरी अप्रोच ले रही हूँ। आध्यात्मिकता से, ज्ञान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से हम अपनी रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा
और विश्व की रक्षा कैसे कर सकते हैं। बाकी तो लेक्चर्स आपने सुने होंगे। जैसे मैंने कहा, उस फील्ड में तो बहुत भाई बहन होशियार हैं, पर मैं जो अप्रोच आज लेना, मुझे जो कहा गया है वो है आध्यात्मिकता को प्रैक्टिकल जीवन में लाने से शिव शक्ति, जगदम्बा, सरस्वती, गणेश जी, हनुमान जी आदि पूजनीय मूर्त कैसे बन गए। पूजा होती है उनकी, अननोन वॉरियर्स की भी पूजा होती है। फील्ड है वही, दो डिफरेंट एरिया हैं, परंतु लक्ष्य वही है कि उसके पीछे डिसिप्लिन है, कंट्रोल है, लॉज का एप्लीकेशन है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी स्पिरिचुअलिटी को रियलिटी बनानी है, तो उसमें वो स्पिरिचुअल लॉज क्या है वो समझने की ज़रूरत है, प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा अटैक अथवा कमज़ोरी या विकृति या विकार या इनकॉग्निटो दुख देने वाला क्रोध है। क्रोध क्यों आता है? ईगो क्यों आता है? काम विकार क्यों सताता है? मोह दुख क्यों देता है? ये पांचों विकार यानी जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज हो गई है। गुण जो थे वो अवगुण बन गए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की रियलिटी अथवा एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल होकर के गए हैं, जिन्होंने देश की रक्षा भी की है, समाज की रक्षा भी की है, परिवार की रक्षा भी की है, परंतु उनकी आध्यात्मिक शक्ति का बल कुछ और मैजिक दिखाने वाला है। वो न केवल एक यादगार बन जाते हैं, परंतु वो पूजनीय बन जाते हैं। उनका स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। उनकी मूर्ति हमेशा पूजी जाती है। वो है प्रैक्टिकल में, जीवन में रूहानियत को, इंसानियत के जीवन को मैं अपने अंदर अप्लाई करना। तो मैं जो आपको देखने वाली चीज़ें आप हमेशा रोज़ जानते हैं, बचपन से लेकर मंदिरों में आपने देखा होगा, गुरुद्वारे में देखा होगा, वो उनकी इतनी महिमा क्यों है? चाहे चर्च है, चाहे मंदिर है, पूजा क्यों है? तो और उन देवताओं की जो महिमा करते हैं तो हमेशा उनके सामने हम मस्तक हाथ जोड़ते हैं और महिमा करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मतलब गुणों की शक्ति उनमें, और उसका रूप हथियार रूप में दिखाया है। देवता के जिनको हम दैवी शक्ति कहते हैं, उनके हाथ में हथियार है। कौन सा? स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन यानी अपना दर्शन। तो क्या मिरर लेके अपना दर्शन करने? नहीं, मिरर बन के अपना दर्शन करना है। मिरर की विशेषता क्या है? मिरर की खूबी क्या है? मिरर जो है वो किसी की कमी को दर्शाता है, अपने पर कमी लगा नहीं लेता। आपने देखा मेरे मुंह पर, अपने मुंह पर मैं देखूं दाग लगा हुआ है, मिरर ने मुझे दिखाया और मुझे फौरन ही प्रेरणा मिली, मैं पोंछ लूं। मैं मिरर से लड़ी नहीं और मिरर ही मेरे सामने फिर रहा ताकि मैं ठीक फेस ठीक कर लूं, बाल ठीक कर लूं, कॉलर ठीक कर लूं,
शॉल ठीक कर लूँ। तो मिरर का मतलब ये है कि एकदम क्लीन, पर रियलाइज करा देवे ट्रांसफॉर्मेशन का। तो स्पिरिचुअलिटी की रियलिटी ये है कि आप एकदम दर्पण बन जाएं, और दर्पण वो बनता है जो अपने को अर्पण कर दे। अर्पण करने वाला ही दर्पण बनता है। और आप लोगों ने दर्पण बन करके समाज की रक्षा, देश की रक्षा करने का एक दृढ़ संकल्प किया अथवा प्रतिज्ञा की। तो अभी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हम पहले इस देश में देह नहीं हूँ, देह प्रकृति की प्रॉपर्टी है, प्रकृति तत्वों की प्रॉपर्टी है, प्रकृति पुत्र है, और आत्मा की महिमा, आत्मा का संबंध परमपिता परमात्मा से है। उनके लिए कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, स्वामी हो। क्या वो शरीर के? नहीं, जो शरीर से न्यारा है, जो सब धर्म वालों का भी क्रिएटर है अथवा रक्षक है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है वो रियलिटी में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर से रहने अलग मनुष्य आत्मा कहा तो मनुष्य शरीर का रूप है, और आत्मा, उसको मनुष्य आत्मा पुरुष और प्रकृति का खेल है। शरीर, आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति का, ये कपल है, ये लाइफ पार्टनर है। इसलिए एक दो को सपोर्ट भी देनी है। लाइफ पार्टनर का मतलब क्या? ये नहीं कि शादी हुई तो आप उसके पार्टनर बने और वो आपका पार्टनर बना। आपकी आधी लाइफ तो पहले बीत चुकी, 25 साल, 20 साल, 15, जितने साल पहले, और सारी लाइफ दोनों साथ भी नहीं रहे। परंतु आत्मा और शरीर दोनों पार्टनर हैं। तो अगर मुझे शरीर की रक्षा करनी है तो ज़रूर पहले मुझे आत्मा की रक्षा करनी होगी। आत्मा की रक्षा शरीर की रक्षा करेगा, और शरीर हेल्दी है तो आत्मा बिना किसी विघ्न के अपना कार्य ठीक करती रहेगी। तो स्वदर्शन यानी अपना दर्शन करना कि मेरे में कमी कौन सी है, वैल्यूज़ कौन सी मिस है, वर्चुस कितने परसेंटेज मैंने अपने में धारण किए। चाहे शांति है, ज्ञान है, प्रेम है, पवित्रता है, दिव्यता है, अलौकिकता है, क्षमा भाव है, कल्याण, टोटल इन वन वर्ड, बेनेवोलेंस बीइंग, ह्यूमन बीइंग, बेनेवोलेंस बीइंग। देवता देने वाला, देता है, लेने की भावना नहीं। तो भगवान जब प्रैक्टिकल में स्पिरिचुअलिटी को सिखाते हैं तो मानुष से देवता किए करत न लागी वार। परमात्मा को मनुष्य से देवता बनाते देर नहीं लगी। तो क्या ऐसी शक्ति आई जो देर नहीं लगी? और वो था मिरर के सामने अपने को ट्रस्टी कर दो, अर्पण करके देखो कि मेरे में कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। गुणों को यूज़ कैसे करना है, अवगुणों को ख़त्म कैसे करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। फायर तो फायर ही है, जलाएगी। आग पर पानी डालो
तो भी आग बुझेगी, आग में पानी डालो तो भी आग बुझेगी। पानी का गुण शीतलता है, आग का गुण जलाने का है। और अगर सचमुच बाहर की आग है तो मुझे अपने आप को बचाने का तरीका क्या करना है? ऐसे ही मैं आग में कूद जाऊं तो क्या मैं आग बुझा सकूंगी? फर्स्ट थिंग है, मुझे फायर प्रूफ ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो अगर मुझे दुख और अशांति, चिंता और परेशानी, भय और दुनिया के दुख भरे प्रभाव से बचने के लिए पहले सोल कॉन्शियस की ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो मातेश्वरी सरस्वती जी ने, जिनको हम जगदम्बा कहते, माँ कहते, छोटी उम्र में ही, जब पहले दिन ही जब ज्ञान में आई तो उस समय यहाँ पर ओम की ध्वनि का अभ्यास किया जाता था। और ओम माना आई एम, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। आत्मा का ये प्रॉपर्टी जो है, पहली प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी बॉडी है। और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपका हाथ आपका ही हाथ है, आपकी आँख है, आप इसको अपनी आँख से देख सकते, आपके कान है, आप ही सुन सकते। आपने अगर किसी चीज़ को दान किया है, किडनी को दान किया, वो किसी और के काम आएगी। अभी नेत्र दान किया है, आपके काम के नहीं है। तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, परंतु मैं प्रॉपर्टी नहीं हूँ। इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं आत्मा हूँ। आत्मा चली गई तो प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं, या तो दफनाने के लिए है या जलाने के लिए। तो रियलाइजेशन है कि मेरा जो रिश्ता है शरीर का, वो शरीर का रिश्ता कब तक है? जब तक मैं आत्मा शरीर में हूँ और जब तक वो आत्मा शरीर में है। आत्मा निकल गई तो चाहे कितना भी बिलवड हस्बैंड हो या वाइफ हो, बच्चा हो या फ्रेंड हो, एक दिन भी अपने पास नहीं रखते, समझते हैं रात होने से पहले ही क्रियाकर्म कर देवे। तो रिश्ता किसके साथ था? रिश्ता शरीर के साथ था या आत्मा के साथ था? शरीर तो वो यहीं छोड़ के गया। अब मेरे देह में रहते हुए मैं जब देह के भान में आई तो मुझे गुस्सा भी आता है। मेरा फर्स्ट प्रकार की प्रॉपर्टी में मैं अधिकार रहता है। मैं चाहूँ तो आंखें बंद करूँ, चाहे तो आँख खोलूँ, चाहूँ तो मुख से बोलूँ, चाहे तो नहीं बोलूँ। ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं चलना चाहूँ तो चलूँ, यानी जो मेरे ऑर्गन्स है। दूसरी प्रकार की प्रॉपर्टी मैं शेयर करने वाली हूँ। वो क्या है? मेरा जिसको मैंने कहा पहले तो मेरा शरीर। दूसरी तरह का मेरा मैंने क्या कहना शुरू किया? मेरी मदर, मेरा फादर। तो वो तो मेरी बहन की भी मदर है, मेरी भाई की भी मदर है। तो प्रॉपर्टी शेयर हो गई ना। वो सेकंड प्रकार की प्रॉपर्टी। मेरी माँ है तो मेरे भाई की भी माँ है, मेरी बहन की भी माँ है, पर मेरा हाथ मेरी बहन का हाथ नहीं है। तो मेरा जब मैं कहती हूँ तो मैं किस कॉन्शियस से मेरा कह रही हूँ? वो मैं कौन है? तीसरी प्रकार की प्रॉपर्टी हमारा मकान, बिजनेस। आज हमारा मकान बहुत बड़ा है क्योंकि परिवार बड़ा है। कल बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, कहीं नौकरी लग जाती है, वो मकान बहुत बड़ा, सफाई करना भी मुश्किल है, छोटा ले लेते हैं। मकान तो खड़ा है पर मेरा नहीं है, वो ट्रांसफ़र हो गया। वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है।
और चौथा मेरा है यहाँ का मेरा आइडिया, मेरा विचार, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी पोजीशन। तो अभी वास्तव में मुझे इन सब प्रकार के मेरे के खिंचाव से, प्रभाव से, दुख से, परेशानी से बचने के लिए कॉन्शियस चेंज करनी पड़ेगी। तो जगदम्बा सरस्वती माँ, जिनको हम कहते गॉडेस ऑफ विजडम, ने आते ही पहले दिन ये प्रैक्टिकल में लाया कि मैं आत्मा हूँ, और उस पर सॉन्ग बनाया उन्होंने। वो सितार प्लेयर थी, सॉन्ग लिखा कि सखी इस ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा, ओम की ध्वनि सुनते ही मैं ओम स्वरूप में स्थित हो गई। आई एम, व्हाट एम आई? अ प्योर एंड पीसफुल सोल। मुझे शांति अगर लानी है तो शांति के लिए मुझे अपने स्वरूप में स्थित होना होगा। शरीर के भान में मैं रिएक्ट करूंगी, सोल कॉन्शियस में मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगी। सिचुएशन वही है। एक सिंपल बात, एग्जाम्पल, कि अभी आप देखो पानी का गुण है ठंडा, पानी पर, आग पर पानी डालो, आग बुझ जाएगी। आग में पानी डालो तो भी आग बुझ जाएगी। फिर जो उबलने लग गया, गर्म हो गया, हाथ पकड़ती हूँ, मेरी उंगली भी मेरे केटल को लग जाती है, हाथ जल जाता है। 2 बूंद पानी मेरे पर पड़ता है, हाथ जलता है। क्या कारण है? वो वैल्यू चेंज क्यों हो गई? जो पानी ठंडा था उसने अग्नि का गुण कैसे ले लिया? क्या कारण है? हम आत्मा जो सदा शांत स्वरूप है, जिसका गुण ही शांति है, जिसका दिल का नेचुरल स्वभाव प्रेम है, जिसकी कॉन्शियस हमेशा यही है, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, पवित्रता का स्वरूप है, इनोसेंस का देवता है, वो वायलेंट क्यों बन गया? क्या कारण है? संतुष्टता की मूर्ति है, देवता है, देता है, लेने वाला क्या, छीनने वाला, जबरदस्ती अटैक करके, वार करके कंट्रोल करने वाला क्यों बन गया? हमने अपने सब प्रकार के दुख क्यों आ गए? पानी गर्म क्यों हो गया? आग क्यों, आग की तरह उबलने लगा, जलाने वाला क्यों बना? तो बीच में ये बर्तन आ गया। मैं आग पर पानी डालूंगी तो आग बुझेगी, पर बर्तन बीच में आ गया, क्या हुआ? पानी ने अग्नि का गुण ले लिया। तो सोल कॉन्शियस का मतलब है कि विकार विकृत चीज है। क्रोध मेरा गुण नहीं है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मुझ आत्मा का स्वभाव शांत है। कर्म करते मुझे शांत रहना है। तो मातेश्वरी जी ने प्रैक्टिकल में ये करके दिखाया कि कर्म करते योगी बन के रहो, बोलते भी योगी बन के रहो, कर्म करते शांति में रहो, बोलते हुए भी शांति में रहो। अभी बोलते हुए शांति में कैसे रहें? इसका मतलब ये नहीं कि बोलो ही नहीं, परंतु शांति का जो गुण है, शांति का फ्लावर बन के रहो। तो कहते हैं मुख से फूल झड़ते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी, प्योर एनर्जी,
पीस फ्लावर बन के रहो, मीन्स पॉजिटिव, प्योर एंड पावरफुल। ये कॉन्शियस रही, PEACE, 5 पेटल फ्लावर बन जाओ भगवान के बगीचे का। कुछ समय पहले जब ये था अगेंस्ट साइलेंस, अगेंस्ट वायलेंस, तो बंदी को मैं भाई फूल लगा दो, हम ही फूल बन जाए ना, हम ही वो कॉन्शियस की ड्रेस पहन ले। तो P फॉर पॉजिटिव, प्योर एंड पावरफुल। E एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, बात करते हुए भी मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो, मैं शांत स्वरूप हूँ, आप भी असली धर्म में शांत स्वरूप हैं। आपका धर्म भी शांति है, मेरा धर्म भी शांति है, क्योंकि हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं। जो परमात्मा ने सिखाया है वही मुझे करना है, तो एक्सपीरियंस होने लगेगा। E फॉर एक्सरसाइज एंड E फॉर एक्सपीरियंस। A फॉर एप्लीकेशन इन एक्शन। ये नहीं कि मैं गुफा में बैठ जाऊं, जंगल में चला जाऊं तो मैं शांति में रहूंगा, नहीं। इन एक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, और उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की एप्रिसिएशन। तो हम आपको आज मातेश्वरी ने अपने जीवन को कांटे से फूल कैसे बनाया, वो एनर्जी फाइनली है, एनर्जी को इमर्ज करके उन्होंने संसार में रहते हुए भी ये अपने अंदर ये 5 पेटल फ्लावर का स्वरूप बन गई। पॉजिटिव, प्योर एंड पावरफुल। एक्सरसाइज, वॉकिंग, टॉकिंग, सिटिंग, ईटिंग, कुकिंग, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है। मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। मैं प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप हूँ। तो इसको कहते हैं एनर्जी को एक्सप्लोर करना और एनर्जी को इमर्ज करना, एनर्जी को एक्सप्रेस करना। पॉजिटिव वाली एनर्जी को इमर्ज कर लेना, तो एवरीथिंग इज इजी। तो अगर आग से बचना, बुझाना है आग को, तो पहले फायर प्रूफ ड्रेस पहननी होगी। परंतु इतना ही इनफ नहीं है, वाटर सोर्स चाहिए। वाटर का कलेक्शन जब तक नहीं है तब तक आप फायर नहीं बुझेगा। तो इसीलिए ज्ञान जल, ज्ञान वर्षा। तो परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं और सरस्वती माँ जगदम्बा ने ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई किया और संबंध जोड़ा परमात्मा से। जैसे सागर सूर्य से जल लेकर बादल से फिर बरसाता है, ऐसे परमात्मा ज्ञान सागर से, योग की शक्ति से, वो शक्ति शांति की लेकर। तो आप अमृत वेले रोज उठते थे, जो हम ये 4 बजे का योग करते हैं, ये आपने जगदम्बा माता जी ने, सरस्वती माँ जिनको हम बोलते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द फर्स्ट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज 320 सेंटर्स हैं कंट्रीज़ में, 320 कंट्रीज़ में अपने सेंटर्स हैं, सब शक्ति रूप में चला रहे हैं। सिखाया किसने? शिक्षा परमात्मा ने दी, और प्रैक्टिकल में जगदम्बा सरस्वती का चित्र तो यहाँ नहीं है, मतलब वो माँ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो पहले नंबर की थी, उन्होंने ये सिखाया। जीवन फूल बन गया, पहले दुख देता है, दूसरे को दुख देता है, दुख लेता है। जीवन में यही करते आए। मैं दुश्मन से डरती हूँ, दुश्मन मेरे से डरता है, तो एक दो के प्रति वायलेंस की
विचार पैदा होते हैं। तो इन्होंने सिखाया कि बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ। इन्होंने करके बताया। शिक्षा परमात्मा ने दी, इन्होंने प्रैक्टिकल में लाया। इनकी विशेषता ये थी, रियलाइजेशन। जैसे मिरर में रियलाइजेशन है तो फौरन मैं रुमाल ले करके पोंछ दूंगी और मिरर को सामने रख करके फेस को ठीक कर दूंगी। इन्होंने ज्ञान का दर्पण सदा सामने रखा तो ज्ञान की देवी कहलाई। गुण ग्रहण किए इसलिए हंस की सवारी दिखाई। मोती चुगे इसलिए हंस वाहिनी कहलाई। एक बारी की हुई भूल, आपकी ये विशेषता थी। एक बारी कोई भूल की है, दूसरी बारी वो नहीं करनी है। न केवल सोचना है, परंतु दूसरों को महसूस हो कि इनका बोलने का तरीका, इनका बात करने का, इनका किसी भी चीज़ को हैंडल करने का तरीका बड़ा न्यारा है, बड़ा प्यारा है। तो अप्लाई किया कि जो मिस्टेक हुई है उसको कभी भी रिपीट नहीं करना है। अभिमान में आकर किसी का मैंने अपमान किया है तो अपने सम्मान को ठोकर लगाइए। अब सचमुच देखा जाए तो ठोकर लगती है। आप सब ने देखा होगा अपने जीवन में, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअलिटी को रियलिटी कैसे बनाएं, आपके अनुभव हैं सभी ये। आपने मानो आप पर कोई गुस्सा करता है, आपको कोई नफ़रत से देखता है, आपको कोई रिजेक्ट करता है, आप कहते हो क्या कमाल है, अरे वंडरफुल है, इसने तो इतना बढ़िया गुस्सा किया, मैं गदगद हो गया। कभी होता है ऐसा? इस तो इतनी मेरे से हेट करता है, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। होता है कि कुछ, या मैं किसी पर गुस्सा करूँ, मैं प्राउड होंगी उसके ऊपर, अपने पर पश्चाताप होएगा। अननेसेसरी शब्द बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था। तो रियलाइज हुआ, तब मैं उसकी टोन को चेंज करूँगी, एटीट्यूड को चेंज करूँगी पहले, फिर टोन, बोलने की टोन को चेंज करूँगी, फिर एक्सप्रेस करने का इजी नेचर अपनाऊँगी। तो मम्मा सरलता की मूर्ति थी। कोई ने भूल की है तो भूल को रियलाइज कराने के लिए भूल पर फोकस नहीं करवाती थी। आपकी विशेषता क्या है उस पर फोकस करो। उन्होंने प्रैक्टिकल में कि पानी से आग तब बुझेगी जब ये बर्तन उसमें से निकाल दो। बर्तन पानी पर रख दिया और फिर कहो पानी ठंडा रहे, बर्तन में पानी डाल के आग पर रखा और वो ठंडा होवे, वो होगा नहीं। तो ऐसे बॉडी कॉन्शियस से सेपरेट हो जाओ थोड़ा समय। मैं शांत स्वरूप आत्मा, पर तो शांति स्वरूप आत्मा ने क्रोध को ठंडा किया। शांति के जल ने और शांति के सागर की संतान हो, उसने अग्नि को खत्म किया अथवा भस्म किया। तो हमारी जो अभिमान है, अभिमान आने से धैर्यता खत्म हो गई। हमारा व्यवहार जो है रफ हो जाएगा। अभी अभी मेरी बात मान, फौरन अंदर से एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। और स्वमान, अपने स्वमान में रह करके प्यार से दूसरे की गुण पर फोकस कराया, जो उनकी वैल्यूज़ है उस पर गुण फोकस कराया कि तुम तो शीतल आत्मा हो। आत्मा शीतल बन करके दूसरे की विशेषता से अपनी कमी को कंपेयर करो, अपनी कमी, अपनी विशेषता से दूसरे की कमज़ोरी को कंपेरिजन नहीं करो। वो
आपकी विशेषता दिखाने की विशेषता उनकी कमज़ोरी को ख़त्म कर देगी। ये पहले स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है तो बाहर की वायलेंस, अंदर की वायलेंस ख़त्म हो जाती है, बाहर की वायलेंस भी ख़त्म हो जाती है। उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। फिर लाइफ कैसे हो जाती है? रहना इसी संसार में है, कर्म करना है, परिवार को संभालना है, घर गृहस्थ में रहते हुए जीवन कमल फूल समान, डिटैच। मैं शरीर से आत्मा बाहर निकल के नहीं बैठ जाऊंगी। अगर निकल गई आत्मा और बोल रही है तो कहेंगे भूत आ गए, मुर्दा कोई बोलने लगे या भूत आ गए। और आत्मा शरीर खाली है तो एक दिन भी नहीं रखते घर में। तो क्या मतलब क्या है? रहना तो इस शरीर में है, इसी संसार में है, परंतु लोटस लाइफ की तरह कीचड़ में रहते कमल फूल की तरह रहना है। फिर कमल का फूल, 2 फूल भी खिले हुए हैं और पूरा तालाब मिट्टी और कीचड़ है, तो ये नहीं कहते अरे कितना खराब कीचड़ है, नहीं, कितने बढ़िया फूल खिले हुए हैं। वो 2 खिले हुए फूल ने कीचड़ बुलवा दिया। तो मम्मा वो 2 विशेषताओं को याद करा करके जो हमारी कमी और कमजोरी होती थी उसको कमजोर बना देती थी। खुद कभी भूल नहीं की रिपीट, दूसरे की भूल को भी भुलाने की कोशिश कराई। वंडर ये था कि हमेशा तीसरी विशेषता उनकी क्या थी कि हर एक को एम्पावर किया, दूसरे को एम्पावर करना उनकी स्पेशलिटी से। तो आपके लिए सम्मान और रेस्पेक्ट स्वतः ही जागृत होगा। तो सोल कॉन्शियस की स्टेट नेचुरल, दूसरे को सोल देखना भी नेचुरल, और शरीर में रहते हुए भी नेचर ऐसी हो जावे जो कर्म करते भी लाइट रहे, लाइटनेस रहे। पावरफुल नॉलेज की शक्ति, योग की शक्ति काम करे तो कांटे जैसा जीवन भी गुलाब का फूल बन जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जब रियलिटी होती है तो फ्रेग्रेंस अपने आप आती है। फूल के कागज में से खुशबू नहीं आएगी, भले इतर छिड़क भी दो, रियल नहीं रहेगा। सनराइज का फोटो मैं घर में लगा दूं, रात में मेरे पास लाइट नहीं आएगी, न दिन में सूरज से लाइट आएगी। सागर में की फोटो अपने कमरे में लगा दूं, वहाँ मैं स्विम नहीं कर सकती। तो शब्द की बात नहीं है, स्वरूप बनने की बात है। तो स्वदर्शन चक्र हथियार है, पर हिंसा का हथियार नहीं है, आत्मदर्शन की शक्ति है। गदा योग का बल, वो भी बाहर की हिंसा नहीं है। सब देवताओं के हाथ में गदा दिखाते हैं, मतलब कंट्रोलिंग पावर। गुस्सा मन में आया, वाणी में ना आवे, तो धीरे धीरे मन का भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ठंडा जल उस पर डाल रहे हैं, अपने स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं। स्वमान में टिक करके दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। तो मातेश्वरी जी ने प्रैक्टिकल में जिम्मेवारी, दूसरी बात थी किस, उनकी एक बात थी हमेशा हर एक के भले के लिए ही श्रेष्ठ कर्म करना है। इतना उन आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करने का बीज बोने का सिखाना है जो फल स्वतः ही मिले। कर्म करना है, ऐसे नहीं अच्छा जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। किस्मत किसकी मत पर कर्म किया है, किस्मत अनुसार मिलेगा, पर किसकी मत अनुसार? मनुष्यों की मत अनुसार, या मेरी वायलेंट नेचर अनुसार, या दूसरे की लॉन्ग गाइडेंस अनुसार? नहीं, श्री मत,
तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते परमात्मा जो शिक्षा देते हैं उसको जीवन में लाना है। तो ये अमृत वेले उठ के योग करती थी। मेरा सौभाग्य था इनके साथ रहने का, इनकी सेक्रेटरी होकर के रहने का। साथ साथ मेरा जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ इन्होंने ही करवाया। छोटी सी बात रियलाइज करा के आज मैं जो शेयर कर रही हूँ आपसे, ये इनका बीज बोया हुआ था श्रेष्ठ कर्म का। उस समय एक किताब छप रही थी, तो जो ये है 57 की बात। उस समय हमारे पास टाइपराइटर भी नहीं था, प्रिंटिंग की तो बात ही छोड़ो, फैशन भी नहीं था उस प्रकार का, यानी सिस्टम इतना अवेलेबल नहीं था। तो प्रूफ रीडिंग के लिए या कुछ एडिशन के लिए जगदीश भाई जी ने, हमारे बड़ा भाई ने लिखी थी ऊपर चेक करने के लिए। मैं वो हिंदी में थी, मैं पढ़ के सुनाती थी, वो फिर करेक्शन देती थी। कोई करेक्शन करना है तो कि इस पॉइंट को इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं रोज़ जब भी उनको टाइम होता था, मैं कॉलेज से आती थी, उनका टाइम जो होता था मेरे को भी टाइम होता था, मैं पढ़ के सुनाती थी। तो मैं समझती हूँ 15 दिन लगे होंगे किताब ख़त्म होने में, टाइम इतना ही मिलता था। तो एक दिन मेरे को अचानक कहा, सुदेश जो यहाँ की टीचर बहन है वो क्लास कराने जाती है, वो आज क्लास कराने नहीं जा सकेगी, तो आप जाके क्लास कराओगी? मैंने कहा मम्मा क्लास कहते हो? मैं क्लास क्या 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 क्लास करानी होती है, मुझे कहाँ से आएगा? मैंने कभी क्लास नहीं कराया। मम्मा ने कहा, बड़े प्यार से कहा कि जो तुम किताब मुझे पढ़कर सुनाती हो करेक्शन के लिए, क्योंकि वो उसके बाद उसकी डेप्थ क्या है, उस पॉइंट को प्रैक्टिकल में लाने से फ़ायदा क्या होता है, तो मेरे से पूछती थी। मैं कहती थी मम्मा ये तो बहुत अच्छी पॉइंट है, फ़ायदे लायक है, जीवन बनाने जैसी है। तो मुझे याद कराया, मेरे से पूछा जो मुझे पढ़ के सुनाती हो वो समझ में आता है, अच्छा लगता है? मैंने कहा मम्मा बहुत अच्छा लगा, समझ भी आया, ये तो बड़ी फ़ायदे की चीज़ है, जितना प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना फ़ायदा होगा। तो बड़े प्यार से मुझे कहा कि जिस चीज़ की तुमको जो अच्छी भी लगती है, समझ भी आती है, दूसरों को फ़ायदा भी होता है, तो वो दूसरे के साथ शेयर करने में क्या मुश्किल है? अच्छा लगा, समझ में आया, फ़ायदे वाला है, तो फ़ायदे वाली दूसरे को देने में कोई मेहनत करने की बात है क्या? मुझे भेज दिया क्लास कराने। मैंने जो बातें अच्छी लगी थी सुनाई। उन्होंने दूसरे बारी कहा, क्लास वालों ने, कोर्स कराने वालों ने, उन्होंने मम्मा को कहा मम्मा सुदेश को दोबारा भेजो आपको क्लास कराने के लिए। ऐसे करते करते मम्मा ने मुझे सागर में डाल दिया तैरने के लिए, ना जानते हुए कुछ भी सिखा दिया। तो मैं उनकी विशेषता थी एम्पावर करने की। ऐसे ही हमारी बड़ी दीदी दूसरी थी, उनके वो बुजुर्ग थी, मैं तो 18 साल की थी उस वक़्त, तो उनकी टांगें थोड़ा कमज़ोर थी, अचानक दर्द हुआ गोडों में। कहा सुदेश क्लास कराने जाओ, मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा दीदी, बड़ी दीदी आ रही है, बड़ी दीदी आ रही है, और मेरे को देख के कहेंगे सुदेश आई है क्लास कराने, तो कौन सुनेगा मेरी क्लास? दीदी ने बड़े प्यार से कहा मेरी सोल तेरे में बैठ जाएगी। क्या मतलब? मैंने कहा आपकी सोल तो आप में ही रहेगी ना, आपकी सोल निकल के थोड़ी आएगी। कहा नहीं, भाव ये है
कि जो मुझे परमात्मा टच करने वाला है, जो मैं सीख रही हूँ वो तेरे को सिखा देगा। ये तो वहाँ से तो सब कुछ आ रहा है। मैं सुना रही हूँ, सुदेश सुना रही हूँ, नहीं, जिसने वो सुनाया वो सुनाए। करण करवनार करा रहा है तो मातेश्वरी जी ने पक्का कराया, हुक्मी हुक्म चला रहा है। वो हुक्मी हुक्म, उसका हुक्म है तुम सोल कॉन्शियस रहो, दूसरे को आत्मा देखो, परमात्म गुण अपने जीवन में धारण करो। फिर जिम्मेवारी में भी नंबर 1 उठाने में। 350 भाई बहन रहते थे, इनको बनाया था पिताश्री जी ने निमित्त हेड। अब उस समय वार का समय था 1937 से, तो दूसरी बड़ी भी दीदी जो थी उनके साथ मिलके इन्होंने कहा कि हमको सबके लिए, हम इतना अचानक वार में बढ़ सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, हमको स्टॉक कितना रखना चाहिए, अनाज कितना घर में रखना चाहिए, साबुन कितना रखना चाहिए कपड़े धुलाई करने के, यानी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, तेल कितना रखना चाहिए, कपड़े खरीदने हैं ताकि किसी को नए कपड़े देने हैं तो ड्रेस कैसे। तो एक फार साइटेड थी, यानी जो करना है कर्म करते हुए कर्म योगी बन के रहना है। और सिखाने का तरीका भी वंडरफुल था। एक बहन जो हम ये आजकल हम रोज़ के लेसन होते हैं, टाइम होता है मैं पूरा करना चाहती हूँ। अच्छा, तो रोज़ के जो लेसन होते हैं उस समय तो टाइपराइटर नहीं था, प्रिंटिंग नहीं था, तो फोटो कार्बन कॉपी से लिखते थे। तो वो बहन लिखती थी तो समझती थी कंप्लीट हो जाएगा ना तो तब मैं खाना खाने जाऊंगी। जो खाना खाने खिलाने वाली बहन थी वो 2 बज गए हैं, अब टाइम पूरा हो गया है तो समेट लेना चाहिए, पर वो बड़े प्यार से खिलाने वाली बहन बड़े प्यार से बैठी रहती थी, कहती थी वो बहन मुरली पूरी कर लेवे, गरम गरम खाना खिलाऊंगी। पर लेट हो जाता था रोज़। तो मम्मा ने देखा कि ये कुमारी अपने काम में तो परफेक्ट है, पर दूसरे को कैसे रिलीज करना चाहिए, उसको ऑपरेशन देनी चाहिए। तो कहा जाके ठीक टाइम पर खाना खाओ। देखा अभी तक वो कुछ दिन देखा मम्मा ने चुपचाप, फिर एक दिन अचानक उसको बोला, क्योंकि जाती नहीं थी, ख़त्म करके ही जाती थी, तो अचानक उसको बोला कि ये जो माता खाना खिलाती है ना, थोड़ा दिन इनको बीच में छुट्टी देनी चाहिए, आप 15 दिन की ड्यूटी ये लेंगी। उसने कहा हाँ मामा कोई बात नहीं, मैं मुरली शाम को लिख लूँगी। 15 दिन का खाना खिलाने के लिए बैठी, तो खाने के समय प्रैक्टिकल में कोई देर से आता था तो कहती थी देर से क्यों आई हो, ख़त्म कर लेना मुझे। तो 15 दिन की ड्यूटी रियलाइज़ करा दिया कि ऐसे नहीं कहा कि तुम भूल कर रही हो, परंतु कैसे दूसरे की परिस्थिति को समझ करके अपने अंदर स्वस्ति को चेंज करो। तो बड़ी मधुरता से शंख ध्वनि बड़ी मधुरता से सिखाया। तो बनना तो है शक्ति स्वरूप, सब अलंकार जो हाथ में है, परंतु वायलेंस के अधिक अलंकार नहीं। महालक्ष्मी और नारायण, अभी लक्ष्मी जी को हाथ में आप देखेंगे, कोई लक्ष्मी मीन्स लक्षणों की मूर्ति, सरस्वती मीन्स ज्ञान धन की मूर्ति। तो ज्ञान धन धारण करके प्रैक्टिकल में गुण धारण करना लक्ष्मी जी के हाथ में कोई हथियार नहीं है। बैलेंस लाइफ है, रिसीव एंड हैंड ओवर, रिसीव एंड हैंड ओवर। तो ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ थी, जो परमात्मा ने सिखाया है वही जीवन में दूसरों को दो, बेनेवोलेंट कॉन्शियस रखो। तो अपना कार्य, और इतना बाबा ने इनके नाम से
प्रेसिडेंट वाइसरॉय को उस समय अभी तक ब्रिटिश रूल था, इंग्लैंड की क्वीन को बाकी कंट्रीज के राजाओं को पत्र लिखे थे तो जगदम्बा के नाम से ही जाते थे। बाबा ने ट्रस्ट बनाया, अपनी प्रॉपर्टी जो थी तो उसका जो प्रेसिडेंट बनाया वो इनको, वो 18 साल की, बाबा 60 इयर्स का। वो ट्रस्ट इतना था तो सिखाने की शक्ति, अपने जीवन में पहले धारण करके दूसरे को धारण करने की शक्ति। ज्योत जगी हुई होगी तो दूसरे की ज्योत जगाएंगे, बुझा हुआ दीवा किसी की ज्योत नहीं जगा सकता। जगा रहे इसलिए उसमें ज्ञान घृत पड़ता रहे, घी पड़ता रहे, तेल पड़ता रहे, तो रेगुलर वो सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस रहे, योग का अभ्यास रहे। वो प्रैक्टिकल में उन्होंने करके दिखाया। कभी भी मुरली मिस नहीं की, लास्ट दिन तक भी। तबीयत ठीक नहीं थी तो चेहरे से नहीं पता चला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। 2 मिनट की कहानी है, बताती हूँ। तो हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर की बदली हुई, डेट, डॉक्टर दूसरा नया डॉक्टर था। उसने बेड पर देखा चार्ट, तो चार्ट देखा तो नेचुरली जो मेडिसिन ले रही थी तो ज़रूर पेन तो होता होगा, तभी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है। नींद आई कि नहीं आई, तो वो तो उठ के तैयार हो करके मुरली पढ़ रही थी बैठी हुई, जो रोज़ के लेसन है ना डिवाइन, वो पढ़ रही थी। उनकी असिस्टेंट भी कमरे में थी हॉस्पिटल में, वो भी बैठी थी। तो डॉक्टर ने चार्ट देखा और सीधा असिस्टेंट के पास गया, कहा रात को नींद आई थी, ठीक, दर्द तो नहीं हुआ? उसने कहा मैं पेशेंट नहीं हूँ, ये पेशेंट है। समझा? मतलब मातेश्वरी के चेहरे से नहीं पता चला कि ये पेशेंट है, और जो चिंता कर रहा है उसके पेशेंट से पता चला। तो कहने का मतलब है कि स्वस्थिति, स्वच्छ हृदय है, हृदय शांत है, बुद्धि क्लीन है, तो स्वच्छता के साथ स्वच्छ हृदय है तो शीतल है, शांत है, तो प्रसन्न चित्त है, परंतु पावरफुल है। मेडिसिन भी लेनी है, सबसे दुआएं भी लेनी है और योग भी रखना है। इन्होंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो प्रैक्टिकल जीवन था हर बात में, इसलिए ये नंबर 1 शिव शक्ति सेना की सेनानी, इनको नाम मिला जगदम्बा सरस्वती, विद्या की देवी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। दीदी थैंक यू वेरी मच। आज जो प्यार और शुभ भावनाएं इन्होंने फोर्सेस के प्रति बताई हैं, मेरे को लगता है ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। जो सोल कॉन्शियसनेस और किस तरह एनर्जी को एमर्ज करके किस तरह अपनी लाइफ को एक दिशा हमने देनी है, ये एक बहुत ही सरल तरीके से दीदी ने आज हमें बताया है। और मेरा मानना है कि आज ये सब ज्ञान आप यहाँ से लेके बॉडी कॉन्शियस ना होते हुए एक सोल कॉन्शियसनेस में रहते हुए बहुत ही बढ़िया सेवाएं जहाँ भी आप कार्यरत हैं वो प्रदान करेंगे। स्वदर्शन यानी अपना अंदर का आपका अपना दर्शन जो दीदी ने बताया है, ये हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस सारी प्रेरणाओं के लिए मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हम सब के लिए एक वरदान है जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। एक ज़ोरदार तालियों से फिर से एक बार दीदी की धन्यवाद कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।